मैं और समाविया को मतलब टिकटॉक पे भी लोग पूछते हैं कि आप लोग पठान हैं या नहीं हैं, आप लोग अफरीदी हैं कि नहीं हैं, और अगर आप लोग हैं पठान तो आप लोग पश्तो क्यों नहीं बोलते। और आपका सारा ददियाल पठान है, अफरीदी है। तो चले 5K पे हम लोग बनाएंगे अपना Q&A वीडियो। उसके लिए आई थिंक हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग सबसे पहले ये सोच रहे होगे कि यार ये फिर घर में बैठी हुई है। तो जी, आज था फ्राइडे एंड फ्राइडे को जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उनका वर्क फ्रॉम होम होता है। एंड मेरे पास क्योंकि कंपनी का लैपटॉप नहीं है तो मेरी एक तरह से आज छुट्टी थी। सुबह सुबह मैंने किया अच्छा सारा नाश्ता, उसके बाद मैंने नहाया धोया एंड जुमे की नमाज़ पढ़ी। और क्योंकि आज जुमा भी था तो हमने सूरह कहफ भी पढ़ा। आज मौसम थोड़ा सा सनी था, लेकिन मौसम ना अब इंडोर्स में ज़रा अच्छा होना शुरू हो गया, वरना पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। आज था जुमे का दिन। आई एम फीलिंग रियली लो ऑन एनर्जी, तो मैं जगह जगह बैठ के सो ही रही हूँ। खैर, हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली, नहा धो लिया, सूरह कहफ की भी तिलावत कर ली जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था। अभी सीन ये है कि चलते हैं नीचे। आज मेरी कज़न का आया था 9th के बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एंड शी गॉट ट्रिमेंडस रिज़ल्ट। तो उसके लिए बस हम लोग नीचे चलते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड ऑल्सो चाची ने इसी खुशी में कोई समोसा पार्टी शार्टी की है छोटी मोटी सी, तो वो भी नीचे चलते हैं एंड खाते पीते हैं। सो लेट्स गो। तो जैसे ही मैं नीचे आई देखा सब कुछ लाइंड अप हुआ था। आज था वीकेंड तो फूफो भी आई हुई थी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि चाय का इंतज़ाम हुआ, तो समोसे थे और साथ में कुछ और 2-3 आइटम थे। ये तो 1 बाइट है। हटो। अच्छा, हमारे घर में ना शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं, इसलिए ना छोटे छोटे वाले गुलाब जामुन आए हुए थे। बाय द वे, आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार इनके घर में बड़ा रश लगा रहता है, बट जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको पता होता है कि यार हर छोटी चीज़ ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट की होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चाय शाय पी के हम लोग आ गए हैं ऊपर एंड मम्मा फाइनली बना रही हैं चिकन पुलाव, जिसका मुझे बहुत अरसे से वेट था कि मम्मा कब बनाएंगी आखिर। तो उसके साथ ना मैं एक मज़ेदार किस्म का रायता बना लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मम्मा सब्जियाँ कुछ होंगी। प्याज नहीं है, प्याज होगा, खीरा नहीं होगा, राइट? चलो कोई बात नहीं, हम सादा ही बना लेते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है। तो यार लेट्स गो, क्योंकि मम्मा को भी बड़ी भूख लग रही है। अभी दम पे लगा हुआ है पुलाव, जैसे ही वो डन होता है तो हम लोग खाते हैं खाना। एंड ऑल्सो बाय द वे, एक और चीज़ मैंने बतानी थी, जिस तरह आप लोगों ने कहा था कि आप जो पहनती हैं आप साथ साथ बताया भी करें, तो पहले ना मैं ये लाइट लगा लेती हूँ। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे मेंशन ये करनी थी कि आज आई एम वेयरिंग दिस बहुत ही कूल किस्म का कुर्ता फ्रॉम बीच ट्री, ठीक है। इसके इतने मज़े की यहाँ पे ना इस तरह 2 पॉकेट्स भी हैं और ये ना इस तरह इसके कफ्स भी ऊपर हुए हैं, बहुत ही क्यूट है। बाय द वे, मैंने कुर्ता लिया था ना, इट बॉट दिस बैक इन माई यूनिवर्सिटी डेज़। हाँ जी, थोड़ा सा है, इसको 3 साल तो हो गए होंगे एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने जब से घर में ना शर्ट ट्राउज़र पहनना शुरू किया है ना, तो ये जो इस तरह के ईस्टर्न कपड़े होते हैं वो मेरे ना नए के नए ही पड़े होते हैं। बट आई ट्राई कि मैं जुमे वाले दिन ना ईस्टर्न ही पहनूँ, अच्छे से प्रेस करके, इतर लगा के, यू नो, अच्छा बंदा तैयार हो, रेडी हुआ करे ऑन फ्राइडेज़। बाकी बंदा टी शर्ट्स में वैसे ही घूमता रहता है सारा दिन। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस व्लॉग में मैंने ना आप लोगों के साथ बहुत क्लियर करनी है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे और इवन समावे को भी टिकटॉक पे ये कहते हैं कि आपने अपने नाम के साथ अफरीदी सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए लगाया है, विच इज़ रियली वियर्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई अपने नाम के साथ कोई हाँ समावी कह रही है, फालतू का टाइम नहीं है, कोई अपने नाम के साथ फैशन के तौर पे या फेम के तौर पे नाम नहीं लगाता। तो आज हम ना मम्मा को बिठा के आपका ये सारा जो मिसकंसेप्शन है ना रिगार्डिंग अस बीइंग पठान और नॉट
एज बीइंग अफरीदी और नॉट, ये मैं क्लियर करूँगी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर इवन आस्किंग कि आप अगर पठान हैं, अगर आप अफरीदी हैं तो आप पश्तो क्यों नहीं बोलते। तो बट वो हम करेंगे खाना खाने के बाद, बिकॉज मुझे भी बड़ी भूख लग रही है, मम्मा को भी भूख लग रही है, तो रायता बना लेते हैं और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, आप लोग भी कहोगे कि यार इसको हर टाइम भूख ही लगी रहती है, बट दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हम लोग दिन में कुछ भी नहीं खाते, बस जो सुबह नाश्ता होता है एंड हम लोग रात को डिनर करते हैं, इसीलिए बड़ी भूख ही लगी रहती है। तो खैर यहाँ पे ना सिंपल वाला रायता बना लेते हैं, नमक और काली मिर्च वाला, और उसके साथ क्योंकि पुलाव बन रहा है तो आपको ना अच्छी खासी लवाजमात चाहिए होती है, वरना पुलाव का इस तरह मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा जब तक पुलाव दम पे लगा हुआ है, मैं ना ट्रे सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे ना अचार, एक तो मुझे ये क्रश मिक्स अचार बहुत पसंद है, एंड इस दफ़ा पापा ना ये इंडियन अचार लाए थे, मैंगो पिकल, बड़े ही मज़े का, एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी है बिकॉज़ इंडियन फूड ज़रा स्पाइसी होता है। खैर उसके साथ सैलड ना हो तो कहाँ मज़ा आता है, सैलड में इतने ऑप्शंस थे नहीं, तो मैंने सिंपल ना ये प्याज छील लिया था, बट इसकी जो अच्छी खासी रिंग्स है ना वो ममा ने काटी थी, बिकॉज़ मुझे रिंग्स बनाना नहीं आती, अच्छे से काटने नहीं आती। एंड हेयर आवर ट्रे इज़ रेडी। चावल भी दम से उतर चुके थे, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पे ना मैंने फटोफट से ना डिनर कर लिया था बिकॉज़ आई हर्ड कि बुशरा बाजी आ गई हैं। बुशरा बाजी वही बाजी हैं जो हमारी फेवरेट बाजी है, मेरे कज़न की वाइफ, एंड वो कोहाट गई हुई थी। शायद मैंने अपने किसी पिछले व्लॉग में बताया होगा कि उनकी बेटी को छुट्टियाँ हुई हैं, तो वो कोहाट गई थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो वो आई हुई थी। तो अभी थॉट कि यार उनसे जाके मिलते हैं बिकॉज़ इट्स बिन डेज़ कि हम उनसे नहीं मिले, बस लेट हो गया था। घर आए हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत काम किए एंड वी स्लेप्ट। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को ओके एवरीवन, सो इट्स, तुम रो क्यों रही हो? मुझे रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके एवरीवन, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड कल रात को जब हम लोग बाजी के घर से आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने वर्कआउट तो नहीं, वॉक की थी, देर हो गई थी, हम लोगों ने फजर पढ़ी, हम सो गए, तो मैं मम्मा से वो बात नहीं कर सकी जिसके लिए मैंने ये आज व्लॉग बनाया। प्लस आई हैव टू रियली मेक इट क्विक क्योंकि मैंने आज व्लॉग यही वाला अपलोड भी करना है बिकॉज़ आई हैव बिन सो लेज़ी द एंटायर डे। तो खैर अपनी सुस्ती को करते हैं फिनिश एंड लेट्स जस्ट कॉल मम्मा एंड टॉक टू हर अबाउट व्हाट वी हैड टू बेसिकली माइक टेस्टिंग करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ समाविया अफरीदी और ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो मतलब। हाँ, तो मैं समाविया अफरीदी हूँ। आज मेरे पाँव में ओके थैंक्स, सालन गिर गया और बट मैं एक बार चेक करूँगी। हाँ, इसके ऊपर आप बोले हेलो और कुछ और बोले। हाँ जी इशू, कैसी हो? अच्छा, लेट मी जस्ट चेक वन के जी। तो हमारी आज की गेस्ट पर्सन जो है वो आके बैठ गई है। मम्मा को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मम्मा इज़ कैमरा शाय, बट मम्मा से क्वेश्चन कर लेते हैं कि मम्मा आप बताएं। हम लोगों को सारे यही पूछते हैं कि मैं और समाविया को, मतलब टिकटॉक पे भी लोग पूछते हैं कि आप लोग पठान हैं या नहीं हैं, आप लोग अफरीदी हैं कि नहीं हैं, और अगर आप लोग हैं पठान तो आप लोग पश्तो क्यों नहीं बोलते। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं कि हम क्या हैं इंसान के अलावा हम क्या हैं? नहीं, हम लोग पठान हैं और आप क्या नाम है, आफरीदी पठान है। मेरी जो आपकी नानो थी वो भी आफरीदी पठान। मेरे जो आपके नाना अबू थे वो पेशावर के थे और आपका सारा ददयाल पठान है, आफरीदी हैं। तो बस ये कि मेरे आपके नाना होगे, आपकी नानो होगी, वो पिंडी में ही पैदा हुए थे। Exactly. लेकिन ये कि आपकी नानो को भी पश्तो आती थी, नाना अबू को भी आती थी, लेकिन आपकी नानो ने हमारे साथ कभी इतनी बोली नहीं है, हमें समझ आती थी। फिर मेरी शादी भी अफरीदियों में आपके हुई, फिर उसमें ये कि सारे पश्तो बोलते थे, मुझे समझ भी आती है, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। बेसिकली ये होता है ना कि अगर आपकी मदर टंग जो होती है ना, बच्चे वही सीखते हैं। तो लाइक अगर मम्मा पश्तो बोल नहीं पाती थी तो उस वजह से हम लोग में भी इनकलकेट नहीं। और दूसरा ये था कि आप लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोग दुबई शिफ्ट हो गए थे। exactly. क्योंकि घर में तो आपके ददयाल में सारे पश्तो बोलते थे, दादो पुप्पो वगैरह, पापा वगैरह। हमारे घर में ना एट ए टाइम 3 लैंग्वेजेस चल रही होती हैं, पश्तो भी चल रही होती है, पंजाबी भी चल रही होती है, उर्दू भी, बिकॉज़ हम रहते ही अगर पंजाब में हैं तो हमें वो लैंग्वेज आएगी ही। हमें पंजाबी समझ, मुझे तो पश्तो से ज़्यादा पंजाबी समझ में आती क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ। अगर इसी तरह कोई पंजाबी फैमिली अगर पेशावर या कोहाट में रहती होगी तो उनको पश्तो ज़्यादा समझ आएगी। पश्तो समझ आती है, बोल भी लेते हैं आप थोड़ी बहुत। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि जो आपका कल्चर, आप जिधर रहते हो, आपको वो ज़्यादा समझ में आता है। बचपन तो आपका सारा उधर ही गुजरा था,
दुबई में ही गुजरा था। ये कि जब आप इधर थी तो दादो वगैरह पश्तो बोलती थी, पुप्पो वगैरह, तो उस वजह से आपको आप समझ भी आती है। अभी हम लोग 8-9 साल से पाकिस्तान में हैं, तो अब तो ज़्यादा आप लोगों को समझ भी आती है, बोल भी लेते हैं। लेकिन ये कि वो ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है घर में, तो इस वजह से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पठान हैं और पश्तो भी समझ भी आती है, बोल भी लेते हैं। तो इफ़ यू थिंक यार अगर दो लोग पश्तो में बात करें और मैं बिल्कुल ही क्लूलेस खड़ी हूँ, तो ऐसा नहीं है, समझ में आती है। हम तो बोलते भी हैं थोड़ी बहुत, बट वो है ना कि फ़्लो से नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मेरी जो दोनों चाचियाँ हैं वो भी पंजाबी हैं, बस मम्मा पठान है, तो उनकी भी लैंग्वेज ना ज़्यादातर बच्चों के साथ सारे उर्दू ही बोलते हैं। तो और ये कि हम लोगों की फैमिली में ये भी नहीं है ना कि ज़रूरी है पठानों में ही करना है, हम लोग कर लेते हैं, पठानों के अलावा भी रिश्ते कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली यही था सारा कुछ। आई होप बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन हटा होगा। तो हाँ, एक और क्वेश्चन था कि आप अगर पठान हैं तो कहाँ की हैं, तो हम लोग बेसिकली कोहाट से बिलोंग करते हैं, हम कोहाट के अफरीदी हैं। तो या बेसिकली दैट इज़ इट। और ऐसा नहीं है कि हमने फेम के लिए नाम लगाया हुआ है, साथ में जाते भी हैं कोहाट में, हाँ, हम लोग क्या नाम है एग्जैक्टली खुशी गमी जो भी होती है कोहाट वाली साइड पे या KPK वाली साइड पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फेम के लिए, या फिर फेम के लिए कौन नाम लगाता है पहले ये बताएं। तो खैर दिस वाज इट बेसिकली फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू मम्मा, आपने आके हमारा जो इन सब का मिसकंसेप्शन आपने क्लियर किया। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। ओके जी, सो दिस इज हमारा थोड़ा सा आहिस्ता करना, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस। ओके जी, सो दिस इज़ इट बेसिकली फॉर दिस व्लॉग। आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे थे कि टाइम पे व्लॉग अपलोड किया करें, बट मैं शाम में इसीलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि वो 6-7 बजे का टाइम ऐसा होता है ना कि सारे फ्री होते हैं। मेरा व्लॉग का एक फ़िक्स टाइम है 7 PM। तो आई नो कि अर्लियर करना चाहिए, बट मैं मतलब आई लुक अराउंड कि यार सबका बेसिकली फ्री टाइम होता है, तो सारे आराम से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप बिना सब्सक्राइब के ये चैनल देख रहे हैं तो भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ऑल्सो एक चीज़ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँ, बट आई थिंक इट्स क्वाइट अर्ली। चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनपुट हो, उसके बाद हम Q&A वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेशन देना कि मुझे कब बनाना चाहिए Q&A वीडियो। 3K पे चलो 3K पे हम लोग बनाएंगे चलो 5K पे हम लोग बनाएंगे अपना Q&A वीडियो। उसके लिए आई थिंक हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट हम लोग 5K पे Q&A वीडियो बनाएंगे। बेसिकली दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।